प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन हम लेकर आए हैं और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। चैनल का नाम है हमारा लर्न विथ एसएम सर। विषय भौतिक विज्ञान है, कक्षा 12 है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको आपको करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा डेरिवेशन किस टॉपिक पर है? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए है बेटा। अब करना क्या है कि इसमें मैं माना लिखवा चुका हूं। पहले हम फिगर बता देता हूं, फिगर क्या कह रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश ओ बिंदु पर रखा गया है और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए लिया गया है जिस पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। और ओ से यक्स दूरी पर एक अन्य बिंदु हम बी मान लिए हैं और बी पर हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। और बी से हमारा ओ की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, इस दिशा में हम एक तीसरा बिंदु सी लिया हूं जो कि हमारा बी से सी तक की दूरी अनंत सूक्ष्म हमारा डीएक्स है। क्यू नॉट पर प्लस क्यू के कारण लगने वाला जो बल है वो आपका यब दिखाया गया है, जो हमारा ओ से बी की दिशा में यानी इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक। माना हम आपको पढ़कर बता देता हूं माना किस प्रकार से किया गया है, लिखा गया है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हूं, ठीक है। देखो, माना कि प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में रखा गया है। देखो, बिंदु ओ है, यहाँ पर रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। मतलब प्लस क्यू आवेश ऐसे माध्यम रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक के है और बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है। तो आप देख सकते हो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु B है। देखो, O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु B लिया गया है बेटा जिस पर वैद्युत परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, ठीक है। Q नॉट रखा गया है। तो चलिए हम कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो बेटे, अगर हम बात करें तो पहले Q नॉट पर लगने वाला बल की गणना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा। तो कूलाम के नियम से निकालेंगे। पहला आवेश Q है, दूसरा Q नॉट है, बीच की दूरी x है। तो कूलाम के नियम लगाऊंगा तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। K को लोगे, परावैद्युतांक K है। इसके बाद यहाँ पे पहला आवेश के रूप में Q है और दूसरा आवेश के रूप में Q नॉट है। बीच की दूरी का वर्ग यानी x² हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यप निकालने के बाद हमको बी से सी तक क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो क्यू नॉट को बी से सी तक लाने में कृत कार्य की गणना करना है। तो इसके लिए कृत कार्य की जो गणना होता है dw बराबर बल के, मतलब ये बल हो जाएगा विस्थापन माइनस dx लेना है यहाँ पे, ठीक है। बल इधर है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में विस्थापन है, इसलिए माइनस dx लेंगे। और f की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो, ऊपर हमको मिला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। k तो रहेगा, Q नॉट अपान हो जाएगा x² और यहाँ पे हमारा विस्थापन माइनस dx है तो माइनस बाहर निकल जाएगा। और आप देख सकते हो कि माइनस अगर हमारा बाहर निकल जाएगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा। तो हमारा dw बराबर माइनस और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k रहेगा, Q नॉट बट्टा x² dx हो जाएगा। अब क्या करना है कि Q नॉट को अनंत से a तक लाने में कृत कार्य की गणना करना है बेटा। तो इसमें dw का समाकलन करोगे ना तो w हो जाएगा। अब इधर समाकलन का चिन्ह आएगा ना तो x के सापेक्ष x का समाकलन करना है x² का। तो इसको सारे जो कांस्टेंट है तो ये आप बाहर निकाल लो। Q नॉट बट्टा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, k भी रहेगा, इंटीग्रल आप 1 हो जाएगा x² dx हो जाएगा। और इसकी सीमा जो लेंगे हम अनंत से r लेंगे बेटा, ठीक। इसके बाद करना क्या है, माइनस Q नॉट बट्टा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये k हो जाएगा। और इंटीग्रल आप यहाँ पे देखेंगे इन्फिनिटी से r, तो सीमा लेंगे x पावर +2 है, ऊपर जाएगा -2 dx हो जाएगा। उसके बाद बेटे करेंगे क्या, माइनस का Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये k हो जाएगा।
और इसका समाकलन करेंगे तो -2 में ना एक घात जोड़ देंगे, फिर नया जो इसको घटाने के बाद -1 आ रहा है उससे भाग लगा दो, और सीमा जो है यहाँ पे दिखा दीजिए अनंत से हमारा r तक की सीमा है। तो यहाँ इसके सामने प्लस है, यहाँ माइनस से प्लस में भाग लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -q(0) k हो जाएगा। और यहाँ पे -x और घात घटा के लिख दो -1, यानी इन्फिनिटी से r हो जाएगा। अगर बच्चों हम और ये माइनस को बाहर निकाल दें तो प्लस हो जाएगा, q(0) हो जाएगा 4πε0 k तो रहेगा ही। ये x पावर -1 है, उसको 1/x लिख दीजिए, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से r। अब बेटा इसमें सीमा रखना है, जब आप सीमा रखोगे ना तो ये q हो जाएगा q0, और नीचे हमारा 4πε0 k लिखूँगा, और x के जगह पे उस सीमा रखो तो 1/r हो जाएगा, -1 अपॉन निम्न सीमा रखना है तो अनंत हो जाएगा। तो ध्यान में रखो q0 हो जाएगा बट्टे हमारा जो 4πε0 k है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 1/r रहेगा, और 1/ अनंत का जो मान होता है बेटा 0 होता है, यानी ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो हमें मिला क्या, q0 बट्टा 4πε0 मिल जाएगा, k रहेगा, ब्रैकेट में 1/r मिल जाएगा। तो फाइनल अगर देखा जाए तो हमारा रिजल्ट मिल रहा है 1/4πε0 k रहेगा, और हमें मिल रहा है q0/r। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें ये मान जो भी का w किसका मान मिला है, तो हम कह सकते हैं कि w बराबर हमें मिल चुका है 1/4πε0 k, और q0 बट्टा बेटा r मिला हुआ है। ठीक, अब आपको देखना है कि भाई हमें चूंकि वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग को विभव का फार्मूला यूज करना होगा। v बराबर हम लोग जानते हैं W/Q0 होता है। अभी जो हम W का मान प्राप्त किए हैं बेटा, आपको हम बताए हैं 1/4πε0 हो जाएगा, और q0 बट्टा हमारा हो जाएगा q0/r हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये तो W का मान पूरा हो गया, q0 जो हर में है इसको गुणा का चिन्ह लगाकर आप q0 दिखा दीजिए, q0 से q0 काट दीजिए, तो हमारा 1/4πε0 k आ जाएगा, और ये q/r हो जाएगा, ये v के लिए मान हो जाएगा। लेकिन बेटा हम लोग जानते हैं कि वायु या निर्वात के केस में हमारा जो परावैद्युतांक का जो मान होता है निर्वात के लिए, ऐसे केस में हमारा परावैद्युतांक k का मान 1 हो जाता है। अगर 1 इसमें डाल दोगे तो v बराबर 1/4πε0 हो जाएगा, और q/r आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा फाइनल फार्मूला हो गया। मात्रक हम बोल्ड लिख देंगे, लेकिन हम नोटेशन में एक बात और बता देते हैं आपको कि अगर आपका जैसे +q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है उसका फार्मूला v बराबर 1/4πε0 होता है, q/r होता है। लेकिन बेटे अगर आपसे बोला जाए -q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, तो ध्यान में रखो उसके लिए फार्मूला होता है v = आपका 1/4πε0, ये सारा रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/4πε0 हो जाएगा, और ये q/r तो रहेगा ही। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि आप -q के लिए जो वैद्युत विभव होता है नेगेटिव होता है, और +q के लिए जो वैद्युत विभव होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरह से आपका वैद्युत विभव का जो डेरिवेशन था फाइनल हो चुका है। यदि आपको ये अच्छा वीडियो आपको लगा होगा, ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, तो आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप आसानी से आप डेरिवेशन और हमारा टॉपिक अगला जो है समझ पाएँ। थैंक यू बेटा।